फोन को रात में चार्जिंग पे लगा के सो जाओ तो वो ब्लास्ट हो सकता है। फोन अगर पानी में गिर जाए तो उसको चावल के डब्बे में रखने को बोल देते हैं। फोन स्लो फील हो रहा हो तो बोलते हैं कि बैकग्राउंड ऐप्स किल कर दो, फास्ट हो जाएगा। भाई पेन ड्राइव को सेफली इजेक्ट कर वरना सारा डेटा उड़ जाएगा। ये सब बातें तो आपने अपने दोस्तों से या आसपास सुनी होगी, राइट? बट ये सब सच में भी होता है? कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है या सिर्फ सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं? वेल, मेरा नाम है कौशल और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे मिथ्स और उनको करेंगे डीबंक। लेट्स गो। चार्जिंग अ फोन ओवरनाइट इज बैड। वेल, ये तो हम सब ने सुना है कि रात को फोन चार्ज पे लगा के नहीं सोना चाहिए क्योंकि बैटरी 100% होने के बाद फोन में एक्स्ट्रा करंट जाने से बैटरी खराब हो जाती है। बट ये मिथ किसी और रीजन की वजह से बना है। सो बेसिकली होता क्या था? पहले फोन्स की बैटरी काफी छोटी छोटी हुआ करती थी और फोन भी काफी पावर कंज्यूम करते थे। तो जब आप रात को फुल चार्ज हो जाता था फोन 100% पे, तब चार्जर चार्ज करना बंद कर देता है। अब क्योंकि फोन ने बैटरी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया तो 99% हो जाएगी, फिर उसके बाद चार्जर फिर किक इन हो जाएगा और 99 से 100 के बीच वाला ये साइकिल चलता रहेगा रात भर। तो ये तो पहले के फोन्स में होता था। आज के फोन्स में लेट मी एक्सप्लेन। आजकल के फोन्स काफी स्मार्ट हैं और इतने सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, मैं समझाता हूँ। चार्जर्स के अंदर ही एक चिप होता है जो डायरेक्टली फोन से कम्युनिकेट करके ये पता करता है कि फोन को कितनी पावर चाहिए और चार्जिंग फुल होने के बाद कब करंट बंद कर देना है। उसके बाद फोन में भी इनबिल्ट ओवरचार्ज प्रोटेक्शन होता है हार्डवेयर लेवल पे। उसके बाद फोन्स में सॉफ्टवेयर लेवल पर एक फीचर होता है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, जो रात में फोन को अराउंड 50% के बाद चार्जिंग रोक देता है और जब आप उठने वाले होते हो तो 1 घंटा पहले चार्जिंग स्टार्ट करके रेडी रखता है आपका फोन 100% पे। तो फोन्स को रात में चार्जिंग पे लगा के सोना वाज बैड, बट आजकल के स्मार्टफोन्स इतने स्मार्ट हैं इसलिए ये ओवर चार्जिंग वाला मिथ अब बस्ट हो चुका है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। विंडोज यूजर मैक्सिमम जितने भी आज तक मैंने देखे हैं, सब पीसी ऑन करते ही ये रिचुअल करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट क्लिक और रिफ्रेश, और उसको 100 बार रिपीट करते हैं कुछ भी और टास्क ओपन करने से पहले। मुझे आज तक इसके पीछे का रीजन नहीं पता चला और मैक में तो रिफ्रेश बटन होता भी नहीं है, तो चक्कर क्या है? तो पहले क्या होता था, आपने डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर में कुछ सेव किया, फाइल्स कॉपी पेस्ट की या कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल दिया, तो ये फोल्डर आइकन अभी भी एम्प्टी दिखा रहा है। तो बस रिफ्रेश से यही होता है कि जो चेंजेस होने हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कोई रीजन नहीं है दिन में 50 बार रिफ्रेश करने का। ओके, सो मिथ बस्टेड। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मिथ या फिर स्टीरियोटाइप है। वर्चुअल रैम को एज अ फीचर बेचते हैं कंपनी वाले, जैसे 4GB रैम वाले फोन में एक्सटेंड करके आप 8GB कर देना, 8GB में 5GB ऐड करके 13GB कर देना। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आपके फोन में 4GB रैम है, एक्सटेंड करके 3GB ऐड कर सकते हो तो वो 3GB आपके स्टोरेज में से एलोकेट होती है डेडिकेटेडली। तो टेक्निकली तो 7GB रैम हो गई, बट रैम और स्टोरेज की रीड राइट स्पीड में काफी ज्यादा फर्क होता है, तो जो डिफरेंस आता है वो मार्जिनल होता है एट बेस्ट। तो ये मिथ एक मार्केटिंग गिमिक है, बस्टेड। अगर आपका फोन भीग गया है तो लोग बोलते हैं कि फोन को राइस के डब्बे में डाल दो तो सारा मॉइस्चर बाहर आ जाएगा। वेल, दैट इज आल्सो पार्शियली ट्रू, क्योंकि राइस नेचुरली वाटर अब्सॉर्ब करता है और अगर आप एक गीला हाथ लेके राइस के ऊपर रखो तो सारा राइस आपके हाथ में चिपक जाएगा। तो लॉजिकली बात सही है कि राइस मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान को राइस के अंदर रखोगे तो फोन के अंदर का मॉइस्चर भी एब्सॉर्ब कर लेगा। क्योंकि देखो, वाटर ड्रॉपलेट्स फोन के अंदर है और अभी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो राइस फोन के अंदर का मॉइस्चर तो नहीं खींच पाएगा जब तक वो इवेपोरेट नहीं हो जाता। तो अगर आपका फोन भीग गया है तो पहले उसको स्विच ऑफ करो, फिर आप उसको टॉवल से ड्राई कर लो और कुछ दिनों के लिए एक ड्राई प्लेस में रख दो और नेचुरली इवेपोरेट होने दो मॉइस्चर को, और प्रे करो कि पानी फोन के अंदर ना गया हो अगर आपका फोन आईपी रेटेड नहीं है तो ये मिथ भी डिबंक हो गया कि चावल के डब्बे में फोन डालने से आपका फोन ठीक नहीं होगा। इनकॉग्निटो मोड तो हम सब जानते हैं क्यों यूज करते हैं, पिंपल पॉपिंग वाले वीडियोस देखने के लिए, राइट? वेल, मैं तो इसीलिए यूज करता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि किसी को पता नहीं चलेगा तो ये भी पार्शियली ट्रू है, क्योंकि इवन दो गूगल क्रोम सेव नहीं करता आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, बट आपका आईएसपी प्रोवाइडर जरूर करता है, और उसी के साथ ये मिथ भी डिबंक हो गया। और अगर आपको अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री प्राइवेट रखनी है तो आप वीपीएन और एक टॉर ब्राउजर यूज कर सकते हो। अगर आपका फोन आईपी सर्टिफाइड है तो लोग सोचते हैं कि ये तो वाटर प्रूफ फोन है, ऐसा नहीं है। आईपी सर्टिफिकेशंस में भी लेवल्स होते हैं। अब जैसे कि IPX4 रेटिंग का मतलब ये है कि सिर्फ पानी की छींटें किसी भी डायरेक्शन से आए तो उससे प्रोटेक्शन मिलेगी। IP68 का मतलब ये होता है कि अगर आप पानी में डुबा दोगे 30 मिनट्स के लिए 1 मीटर की गहराई पे तो कुछ नहीं होगा फोन में,
बट हियर्स द थिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरर वारंटी नहीं देता वाटर डैमेज की, तो इस रेटिंग का फिर मतलब क्या हुआ? वेल, मतलब ठीक है कि IP68 मींस के पानी में लेके कूद जाओ तो मोस्ट प्रोबेबली प्रोटेक्शन मिलेगी, बट जो सील्स होती हैं फोन्स में वो टाइम के संग ड्राई होके ब्रिटल हो जाती है, तो क्रैक्स आ जाते हैं, वाटर रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद। तो अगर आपका फोन IP सर्टिफाइड है तो पहले ये देख लेना कि एग्जैक्टली क्या नंबर है, IP67 है, 68 है, X4 है, X3 है, और उसके बाद देखना कि कितना पुराना फोन है। तो ये मिथ भी बस्टेड है। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग योर बैकग्राउंड एप्स विल मेक इट फास्टर। ये तो मैं भी करता था और मतलब एक ऑब्सेशन सा बन गया था। जब बोर हो रहे हो तो बैकग्राउंड ऐप्स किल करना स्टार्ट कर दो, और MIUI में तो दिखाता भी है कि आपने इतने MB फ्री कर दिए बैकग्राउंड ऐप्स किल करने के बाद। बट क्या इससे फोन फास्टर फील होता है? वेल, सिंपल शब्दों में नो। आजकल के स्मार्टफोन OS काफी स्मार्ट हैं और ऑटोमेटिकली मेमोरी असाइन होती है ऐप्स को यूसेज के हिसाब से। तो आप चाहे ऐप किल करो या मत करो, रिसोर्स कम पड़ेंगे तो OS अपने आप पुराने ऐप्स में से उठा के रिसोर्स फ्रंट ऐप को दे देगा। अब वो रिसेंट ऐप में रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस मिथ इज आल्सो बस्टेड। मूविंग ऑन, दिस वन इज वेरी सिंपल। फोन्स के एंटेना से निकलने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसीज काफी इंटरफेयर करते थे फ्लाइट इक्विपमेंट्स के साथ, तो ये एक रिवाज बन गया है एयरप्लेन मोड ऑन करने का। बट आजकल के कमर्शियल एयरप्लेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली शील्डेड होते हैं, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट क्या आप इस थ्योरी को टेस्ट करोगे? वेल, देन यू नो द आंसर। इट्स नॉट हार्मफुल, बट करने में क्या जाता है। अखिल मुझे बता रहा था कि वो रोज रात को वाईफाई और ब्लूटूथ ऑफ करके सोता है, और रीजन बैटरी बचती है। वेल, ये मिथ भी पुराने टाइम का है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइडल कंडीशन में बहुत एनर्जी कंज्यूम करते थे और फोन की बैटरी छोटी होने की वजह से काफी जल्दी ड्रेन हो जाती थी। बट आजकल के फोन्स काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है थैंक्स टू न्यूअर टेक्नोलॉजीज, तो वाईफाई और ब्लूटूथ ऑफ करने से ज्यादा बैटरी सेव नहीं होगी। बट अगर आप डेटा ऑफ कर दो या एयरप्लेन मोड ऑन कर दो तो काफी ज्यादा बैटरी बच जाती है, स्पेशली अगर आप कहीं इमरजेंसी में फंसे हुए तो, क्योंकि जहां सिग्नल कम होते हैं वहां पर आपका फोन ट्राई करता रहता है कि जब तक टावर नहीं मिल पाए तब तक सिग्नल ट्रांसमिट करता रहे, और उस केस में बैटरी ज्यादा खर्च होती है। So this myth is actually proven। अगर आप ऐसे खींच के पेन ड्राइव निकाल लो तो लोग बोलते हैं कि भाई सेफली इजेक्ट क्या करो, डेटा उड़ सकता है। वेल, टेक्निकली ये तो सिर्फ तभी वैलिड है जब आप पेन ड्राइव में डेटा एक्टिवली कॉपी कर रहे हो और आपने मिडवे USB निकाल दी, तो आपका डेटा करप्ट हो सकता है। बट अगर सब कॉपी हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वेल, मोस्ट केसेस में आती भी नहीं है। तो चलो मैं एक पर्सनल एग्जांपल देके बताता हूँ। ये एक कार्ड रीडर है, चीप सा, और इसमें हम कार्ड डाल के डेटा लेते हैं फॉर एडिटिंग वीडियोस। बट अगर हम इसको ऐसे ही डायरेक्टली निकाल लेते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि इम्प्रॉपर शील्डिंग की वजह से सर्किट्स ढंग से बिहेव नहीं करते और आपका डेटा उड़ जाता है ड्यू टू सम फ्लाईबैक करंट और समथिंग। तो मेरा एक रूल है, अगर डेटा इंपॉर्टेंट है तो आप सेफली इजेक्ट करो, वरना बाद में डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स भी काम नहीं आते हैं। ट्रस्ट मी ब्रो, हमने भुगत रखा है। सो दिस मिथ इज एक्चुअली प्रूव। तो ये थे कुछ टेक स्टीरियोटाइप्स, मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस, और आई होप कि आपको भी क्लैरिटी आ गई होगी कि कितने स्टीरियोटाइप्स ट्रू हैं और कितने फॉल्स। अगर ऐसा कोई स्टीरियोटाइप है जो मैंने इस लिस्ट में कवर नहीं किया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को छूते हुए निकल जाना, क्योंकि कृपा आएगी। मेरा नाम है कौशल एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून।